कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उसदी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है, पर अंदर दा साडा की परिवार है, इसकी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भरमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप दे तैयारी करन लगे, तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आप नूं प्रेरिया कि हुण तुसीं कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, तुहाडे बच्चे हैगे ने, तुहाडी पत्नी भी हैगी है, और परिवार विच रहना भी तुहाडा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने। आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना, और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। परिवार मेरे नाल हुंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आउंदे हां, कोई नाल गया नहीं। मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं। पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है, और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि विच भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दी विचार, उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनते सन। और गुरु नानक दी बाणी ने ते साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी दा जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है, और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईयां, आखण लगे, नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहंदा ही सी बई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पेगा ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने। परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज दी माता जी ने पुछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है ਉਹਦੇ ਚ मां है, पिता है? साहब कहन लगे, हाँ, जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है ਉਹਦੇ ਚ मां भी है। तो हुण ते हैरान होईयां ते खिड़खिड़ा के हस भी पईयां। पुत्र तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा है, वाकई पगलियां वाली गल करदा है। मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हां, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहंदियां ने, किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना है, ते यही आखना चाहता होवें ते मैं समझदी ना होवां। साहब कहन लगे, हाँ, कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां, अजे भी तू नहीं समझी। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है, और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं। मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा। क्या उस परिवार विच मां भी है? हाँ, मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, नानक जी दसो उस मां दा नाम की है जो नाल जांदी है? तो सतगुर माता दा नाम दसदे न, परिवार दे सारे फर्दां दा नाम दसदे न, और यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर गौड़ी राग दे दूसरे नंबर ते आया है। सतगुरु कहंदे न, माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एहे विसेख। मेरी जो माता है वो शुभ मत है, चंगी मत है। ये कदम कदम ते मेरी रखिया कर दी है, मेरी हिफाजत कर दी। असी उसनू यतीम कहंदे हां जिसदी मां मर जाए, पर गुरु नानक कहंदे नहीं, उसनू यतीम ना आखो जिसदी मां मर जाती है, यतीम उसनू आखो जिसदी मत मर जाती है। जिसदी मां मर जाए वो जिंदा रहने दे वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकता है, पर जिसदी मत मर जाए वो ते कदम कदम ते ठोकरां खांदा है। तो माता मत पिता संतोख। साहब कहंदे ने मेरे पिता दा नाम है संतोख। ये हर हालत विच मैनूं खुश रखदा है।
ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ जैसा है कबूल नहीं। जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे माँ बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रारब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जद कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा है, आराम देंदा है, सकून देंदा है। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया, नानक जी ये ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है, श्रेष्ठ मत है, ये थोड़ी मां है। जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है। असी सुलखणी नाल थोड़ा विआह रचाया सी, थोड़े बच्चे भी हैं। जिहड़ा परिवार थोड़े नाल जांदा है, क्या उस दे च पत्नी है? क्या उस दे च बच्चे हैगे ने? साहिब कहंदे ने हां। सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, सरम सुरत दोए ससुर भय, करणी कामण करमन लै, करणी भगति। उच्चा इखलाक आचरण, ये भगति मेरी कामण है, मेरे नाल रहिंदी है, अठे पैर मेरे नाल रहिंदी है। भगति रूपी कामण दा जन्म कित्थों होया? साहिब कहंदे ने साहा शर्म सुरत दोए ससुर भय। शर्म मेहनत, सुरत सियाणप विचार टिकाओ एकाग्रता। मेहनत रूपी सोहरा ते सुरत रूपी सस दे संजोग तो एक लड़की दा जन्म होया जिसदा नां है भगति। साहिब कहंदे ने ये मेरी कामण है, ये मेरी स्त्री है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्जवल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। शर्म सुरत दोए ससुर भय, करनी कामण करमन लै। मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है। भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जिवें उद्यम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त विच धन नहीं मिलता, मुफ्त विच धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त विच भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त विच नहीं मिलता, कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। तो साहिब कहंदे ने मेहनत मुशक्कत ये मेरा सौरा है, सुरत मेरी सस है। इन्हां दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भगति। साहिब कहंदे ने मेरी कामण है, करनी कामण है करमन लै। तां तृप्ता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल विआह असी कराया सी, भगति रूपी कामण नाल विआह किसने कराया और कदों होया? गुरु नानक इस दे संबंध विच भी दसदे ने। साहिब कहंदे ने साहा संजोग विआह विंजोग। सतपुरुषां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी हुई सी। सतपुरुषां दी सोबत विच मैं बैठा तां भगति नाल रिश्ता जुड़िया। सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी हुई सी ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा विआह हो गया। ये मेरा विआह होया। दुष्कर्म दे खत्म होंदियां, गलत विचारां दे खत्म होंदियां, गलत कर्म दे मिटदियां ही भगति प्रगट हो गई, भगति मैनू मिल गई। साहा संजोग विआह विजोग, सतपुरुषां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, पुत्र नानक इस भगति रूपी कामण ने
किसी संतत नूं भी जन्म दिता है, तुहाडी कोई औलाद भी है, तुहाडा कोई बच्चा भी है, क्योंकि परिवार बच्चे तो बिना भी ते अधूरा है। साहब कहते हैं हाँ सच संतत कहो नानक जोग, इस भक्ति रूपी कामण ने सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान होवोगे कि ईश्वर दे नाम भगत लोग रखते हैं। हुण मां बाप बच्चियां दे नाम रखते हैं, पर भगत रब दे नाम रखते हैं जो जगत पिता। ये गल उल्टी है। मां बाप बच्चियां नूं जन्म देंदे ने, भगत रब नूं जन्म देंदे ने। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना, अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर दी होंद दा कोई पता भी नहीं चलेगा। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है। कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील गुरु नानक का कहना है, जिथे सतसंग होवेगा उत्थे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उत्थे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उत्थे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, भरालवत ते भरोसा होवेगा, उत्थे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी उत्थे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उत्थे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उत्थे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उत्थे परमात्मा आप होवेगा।